नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। बिहार के नालंदा जिले में 20 सड़क महिला से दुष्कर्म की कोशिश का मामला अब सांसद तक पहुंच गया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस घटना को गंभीर बताते हुए इसे मणिपुर जैसी घटना करार दिया और दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि यहां अपहरण की घटनाओं की शुरुआत एक आईपीएस अधिकारी से के समय हुई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बातें को ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। पूर्व डीजीपी ने कहा है कि बेतिया में तैनात एक तत्कालीन एसपी अपराध रोकने में नाकाम रहे और अपराधियों के साथ समझौता किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उस समय पैसे वाले लोगों को पकड़कर छोड़ने का खेल शुरू हुआ और वहीं से अपहरण जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिला। उन्होंने संबंधित अधिकारी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। निगरानी विभाग की टीम ने मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में छापेमारी कर पेशकार मुकेश कुमार को 1,70,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बिहार की सियासत इस वक्त अपने निर्णायक मोड़ पर है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, वहीं बिहार का नया मुख्यमंत्री भी मिलने वाला है। ऐसे में बिहार की राजनीतिक सक्रियता पर पूरे देश को निगाह बनी हुई है। राजद के विधायक फैसल रहमान ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद सियासी हड़कंप तेज हो गई। फैसल रहमान ने सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की तस्वीरों को शेयर किया। गौर करने वाली बात यह है कि वही राजद के विधायक है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव से दौरान वोटिंग से दूरी बनाए रखी। संडे को रजिस्ट्री ऑफिस खोले जाने का असर पड़ा है। सरकार को 2025-26 में निबंधन विभाग के राजस्व में निर्धारित लक्ष्य 8,250 करोड़ रुपए से ज्यादा 8,403.46 करोड़ रुपए मिले। यह लक्ष्य का 101.86% है। विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान के ठीक पहले पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। मुर्शिदाबाद के सागर दिघी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचित आयोग पर अब तक सबसे बड़ा तीखा हमला बोला। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मालदा में जजों का बंधक बनाए जाने की घटना का सीधे तौर पर चुनावी आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रहा है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर अपने सांसद राघव चड्ढा को पार्टी से डिप्टी लीडर पद से हटाने की मांग की है। उनकी जगह पंजाब से सांसद अशोक मित्तल का नाम आगे बढ़ाया गया है। राघव चड्ढा 2023 से यह पद संभाल रहे थे। उनकी यह जगह अब अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह खबर दी। सूत्रों के अनुसार चिट्ठी में कहा गया है कि चड्ढा को संसद में बोलने के लिए आपके निर्धारित कोटे के समय आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में कार्यकारी आदेश द्वारा जो पहला कानून पास किया था, उसने अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजन को भी समाप्त कर दिया। इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसके लिए ट्रंप खुद को कोर्ट में पहुंच गए। ऐसा अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ। हालांकि ट्रंप की भतीजी ने कहा है कि इस केस में सबसे बड़ा खेल खुद डोनाल्ड ट्रंप है। ईरान युद्ध रुकवाएगा या नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा या नहीं, मिडिल ईस्ट संघर्ष में नाटो देश अमेरिकी की मदद करेंगे या नहीं, यह सब सवाल जो आपको एक महीने से काफी चर्चा में है। इन तीनों मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन तीखी बयानबाजी के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को कोई मदद नहीं मिली। इसी बात से खिसियाए प्रेसिडेंट ट्रंप अब अपना गुस्सा यूक्रेन पर निकाल सकते हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपना पहला आधिकारिक संबोधित किया। बुधवार को उन्होंने कहा है कि ईरान में रेजिम चेंज कभी उनका आधिकारिक उद्देश्य नहीं था। हालांकि सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei की मौत के बाद वहां नेतृत्व में बदलाव आ गया है। व्हाइट हाउस से बोलते हुए ट्रंप ने कहा है कि नया नेतृत्व पहले से कम कट्टर और ज्यादा समझदार है। इससे दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावनाओं को संकेत मिल रहा है। ईरान युद्ध के जल्द समाप्त होने की आशंका नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध पर पहली बार राष्ट्र के नाम संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी अपना पहला लक्ष्य पूरा करने के करीब है। साथ ही ट्रंप ने यह भी इशारा किया है कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर सकता है। अब यह हमला कैसा होगा,
जमीनी आक्रमण होगा या एयर स्ट्राइक जारी रहेगी। जो भी हो, ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिकी जवानों को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। सेंट डियागो की एक स्टीपर और एक्सोसिट डांसर चार्ल्स डेम्स ने दावा किया है कि अमेरिका के युवा सैनिक अनजाने में अपना मिडिल ईस्ट में होने वाली आगामी तैनाती से जुड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं।